तो जी हाँ विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर ख़त्म हुए ही नहीं कि वार्षिक पेपर का यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो बताना चाहूँगा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उसका मुझे आईडी पासवर्ड यहाँ पर पता है। तो इसी कारणवश मुझे जो आपका क्लास 11th इंग्लिश विषय का जो हाफ ईयरली पेपर जैसे मेरे को पहले मिला था, तो अब इसी प्रकार यहाँ पर वार्षिक पेपर भी मुझे उस आईडी पासवर्ड की बदौलत यहाँ पर मिल चुका है। तो यह जो पेपर है यह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्कूल का आईडी पासवर्ड पता रहता ही नहीं है, यह सीधे टीचर के पास में होता है। तो बताना चाहूँगा कि इस पेपर की बदौलत अगर आप यहाँ पर सीधा एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैं 100% यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ कि 80 में से 80 अंक लाने से आपके कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी काफ़ी हेल्प की थी। आपने कहा कि सर पूरा की पूरा वही की वही पेपर आया है, तो इसी को देखते हुए यह जो वार्षिक पेपर है पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पेपर को स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो पेपर को पहले मैं स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए। मैं आपको सबसे पहले जो अगर पेपर को मैं स्क्रॉल करूं तो मैं सबसे पहले नंबर पे आपको नीरज चोपड़ा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पेसेज देखने को मिलने वाला है, जो कि आपका अर्धवार्षिक पेपर में भी यहाँ पर देखने को मिला था कुछ विद्यार्थियों को। यहाँ पर तो वही जो है विद्यार्थियों का यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है। तो देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़े होंगे, तो एक बार अपन और देख लेते हैं। देख सकते हैं नीरज चोपड़ा हु वन गोल्ड मेडल इन। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा को पता है जैसा कि गोल्ड मेडल किस में जीता था, उसने जेवलिन में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इंडिया। तो देखो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा वाज कोल्ड इन हिज विलेज, तो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नीरज चोपड़ा हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। तो कहाँ पे मिला था उसको, टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ दिस आर ट्रू स्टेटमेंट फॉर अबव पेसेस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीरज हैज़ अ अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। नेक्स्ट है आपका नीरज हैज़ बीन गिवन। तो देखो अर्जुन अवार्ड उनको मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पेपर को स्क्रॉल करते हो, देखो नीरज हैज़ आल्सो वन गोल्ड मेडल इन, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट की आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, तो वेरिंग। ठीक है, वेरिंग। ठीक है, अब देखो द ऑथर पर्पस इन राइटिंग पेसेज इज। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ना, मैं आपको बता दूँ क्या होगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर ये आपका जो है जेवलिन थ्रो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब देखो विच मीनिंग ऑफ द करेक्ट एंटीनोम इंक्लूड। तो इंक्लूड का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्लूड का एक्सक्लूड। तो देखो ये जो पेपर है पूरा अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आगे चल के आपको नोट मेकिंग समरी क्रिएट करना होगा। तो कैसे क्या क्रिएट करते, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसके टाइटल की बात करें तो सबसे पहले टाइटल देना पड़ता है। देखो टाइटल अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखो ये देखो जनरल, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये आपका ये फर्स्ट जो पहले जो दिया हुआ है ये इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है ये कोड कन्वर्सेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसका टाइटल हो जाएगा कन्वर्सेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका टाइटल आप इसको दे देंगे। देखो अब इसमें आपको नोट्स कैसे क्रिएट करना है। नोट्स आप, मेरे को पता है कि आप शायद से जानते होंगे बनाना नोट्स। तो देखो कोई एक पॉइंट उठा लेना। ठीक है, इसका नाम देना बन। ठीक है, इंटरेस्टिंग देम, इसका नाम क्या दे दोगे, बन। बन इस पॉइंट बनाओगे। अब देखो 1.1 जो आपने बन है ना, इस बन का 1.1 बनाओगे ना, और 1.2 बनाओगे, 2 पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो 1.1 है ना, वो कैसे बनाओगे, जो आपने मेन पॉइंट लिया है फर्स्ट वाला जो लिखा है उसके पीछे की लाइन आप 1.1 में लिख देंगे, और उसके आगे की लाइन 1.2 में लिख देंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट भी बनाएंगे। कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, उसके आगे की और पीछे की लाइन लिख देना अब 2.1 में और 2.2 में। ऐसे आप केवल और केवल 3 पॉइंट बना लेना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका जो पोस्टर है काफ़ी सरल है। भोपाल पुलिस को देखो ये क्या लिखा है, भोपाल पुलिस
काउंसलिंग, ठीक है। पीपल डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो जो अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनमें विस्फोट वगैरह का डर रहता है, तो उनको टच नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड आपको एक पोस्टर बनाना है, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा। इसको आप एक बार ठीक तरह से देख ले। पर इसमें कौन सी पुलिस यहाँ पे ध्यान में रखना है, भोपाल पुलिस। उधर दिल्ली पुलिस होगा तो बस आपको भोपाल पुलिस कर देना है, ठीक है। अब यू आर अमित शर्मा रेजिडिंग F20 ज्योति नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेंट अगेंस्ट द नॉइज बिकॉज लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी। तो देखो लाउड स्पीकर से रिलेटेड आपका जो है वह एप्लीकेशन आने वाली। यू आर साक्षी रेजिडेंट एट 10 शिवनगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू समर वेकेशन इन विलेज, ठीक है। अब देखो राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक 200 वर्ड्स। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ठीक है। अब देखो ये आप देख लेना। अब देखो ये नीचे है एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। अब देखो ग्रामर सेक्शन है, तो इसको अपन देख लेते हैं। देखो ही इज़ MLA, तो NMLA आ जाएगा, देखो ठीक है। मे आई कम इन सर लिख देंगे, ठीक है। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो एनी आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनी आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो मैं आपको बताता हूँ। और आई वांटेड, अब देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट है। इससे पहले यू कैन राइट अ पेंसिल, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर राइट अ पेंसिल, तो विथ पेंसिल आएगा। यहाँ पे विथ लिखेंगे, ठीक है। विथ आएगा इसमें, विथ आएगा। इसमें एनी, इसमें आपका कैन आएगा, वो मे आएगा, मे आएगा, और इसमें एन आएगा, ठीक है। इसलिए तो आप पक्का हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आई वेटेड फॉर हिम, अनटिल आएगा। इसमें क्या भरोगे, अनटिल, ठीक है। अब देखो द मैन इज, तो देखो हुज आएगा। इसमें क्या आएगा, हुज दूसरे नंबर पे हुज लिखा होगा, वो आप लिख दोगे। अब देखो ये आप देख लो ग्रामर सेक्शन है। ही डिड इट, तो कैसे बनाओगे, ही डिड नॉट डू इट, ठीक है। ये आप बना लेना। अब देखो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले से ही बना के रखा है। द फुटबॉल इज बीइंग लिख के फिर क्या लिखेंगे, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड 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 बाय देखी क्या हो जाएगी, देम, प्लेड बाय देम। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। अब देखो इसमें अनलेस लगाना है, तो देखो कैसे बनाओगे। देखो रवि रन फास्ट नाउ, तो अनलेस आप आगे लगा दोगे, अनलेस लिखोगे सबसे पहले, फिर रवि रन फास्ट नाउ, फिर ही विल कैच द बस, अनलेस लिख के आगे अनलेस लगा दोगे, पूरा वैसे ही उतार दोगे, ठीक है। अब देखो सी हाइड द कीज, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे क्या बनाएंगे, तो सी प्रेजेंट परफेक्ट में तो सी हैज़ आ जाएगा। सी हैज़ हिडन कीज, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। डी वाला। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, सो देट से जोड़ना है। तो ही इज़, बेरी की जगह सो लगा देना, ही इज़ सो पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस पुअर के बाद डेट लगा देना, पूरा पीछे का उतार देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को सही करना है। अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो देखो द लगा देना, फिर अर्थ लिख देना, द अर्थ मूव्स राउंड, फिर द सन। इस तरह से आप ये क्रिएट कर लोगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो मैंने 6 बता दिए, कोई आपको वैसे 5 करना है। अब देखो यहाँ पे 9वें नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये जो है पैसेज। इसमें यहाँ पर देखो अगले 9वें नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पर पैसेज का आंसर देखो। फर्स्ट में आएगा स्लीक का क्या हो जाएगा, लिजार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु कम्स द फीड यंग वंस, तो अ लिजार्ड, गोल्डफिंच, कुकू, स्पेरो। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, लिजार्ड इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, हु गिव शेल्टर टू द वर्ड हर यंग वंस, तो ओल्डर विंड, पीपल ट्री, ओक ट्री, लवर्न ट्री, तो लवर्न ट्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको आगे दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा। तो देखो इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है काउंसिंग स्पीकर। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉजिंग ऑफ द स्पीकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फ्रॉम विच लेसन एक्सट्रैक्ट कहाँ से ली गई है, तो देखो ये द एड्रेस से ली गई है, ठीक है। इन विच लैंग्वेज मुराद स्पीक, तो अर्मेनियन, ठीक है। ब्यूटीफुल की आपको यहाँ पर
नाउन बताना तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, ठीक है। एल वाई लगा देना, ब्यूटीफुल के पीछे आप क्या लगा देंगे, एल वाई लगा देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख लो पहले 10 नंबर पर आपको जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बार ढंग से, ठीक है। फटाफट इसको तैयार कर लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका भी आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो पेपर है ना, इसका पीडीएफ फाइल विद सॉल्यूशन डाउनलोड अगर करना चाहोगे तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल यहाँ पे उपलब्ध करा दी है। तो कुछ नहीं, गूगल पर आ जाओ, इस पर लिखो क्लास 11th पेपर, क्लास 11th इंग्लिश पेपर, क्लास 11th इंग्लिश पेपर लिख के पीछे हिमालय सर डाल दो। अच्छा ये मैं ले हिमालय, ठीक सर। देखो यहाँ पर आपको देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने सर्च कर दिया है क्लास 11th इंग्लिश पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के देखो दिख गया। क्लास MP बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 दिखे तो नज़रअंदाज कर दो 22 को, क्योंकि 23 की PDF मिलेगी। यहाँ पे देखो पूरी तरह से लोडिंग होने देना है। देखो लोडिंग के बाद जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी सबसे ऊपर दिख जाएगी, इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट सेकंड लिंक आपकी कहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं दिखाता हूँ आपको कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके वार्षिक पेपर क्लास 11th इंग्लिश का डाउनलोड करें। देखो यहाँ पे दिखने लगा ऊपर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, PDF आपको मिल जाएगी इसकी।